तीज बेसिकली गर्ल्स का, वुमेन का फेस्टिवल है ना। वो क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीज जो फेस्टिवल है वुमन के त्याग के लिए, वीमेन के त्याग के लिए फेमस है। इनका त्याग है, वैसे तो बहुत सारे वुमेन हैं जिन्होंने त्याग किया है। एक सबसे जो खास वुमेन है वो है माता पार्वती। ठीक है, माता पार्वती का जो शिव जी की जो पत्नी थी पिछले जन्म में, उनका नाम था देवी सती। क्या नाम था? देवी सती। तो देवी सती और शिव जी, देवी सती के जो पिता थे राजा दक्ष, वो उनकी शादी शिव जी से नहीं करना चाहते थे, लेकिन देवी सती की इच्छा के आगे उनको हार माननी पड़ी और राजा दक्ष ने फिर सती की शादी शिव जी से कर दी। अब शिव जी का स्वार्थ क्या है कि वो बिल्कुल वैरागी जीवन जीते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा शिव जी कैसे जीते हैं। उनका जो वाहन है वो नंदी महाराज है ना। शरीर पे भी वो भस्म लगाते हैं, है ना। तो जो सती माता के पिता थे राजा दक्ष, वो पृथ्वीपति थे उसमें, पृथ्वी के सबसे बड़े राजा थे। उन्होंने एक यज्ञ का आह्वान किया। उस समय यज्ञ जब किया जाता था तो पहला जो था भोग, जिसको बोलते हैं, वो किनको दिया जाता था? देवताओं को दिया जाता था। तो उन्होंने, राजा दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन सती माता के हस्बैंड यानी अपने ही दामाद को नहीं बुलाया। ठीक है, किनको नहीं बुलाया? अपने ही दामाद को, शिव जी को नहीं बुलाया। रीजन ये था, बाकी जो सब देवता थे, विष्णु जी थे और ब्रह्मा जी थे, वो वस्त्र भी पहनते थे, है ना, और वो सांसारिक जीवन भी जीते, लेकिन शिव जी उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। तो राजा दक्ष अपनी शेम फील करते थे, इसलिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। तो जब माता सती वहाँ पे आती हैं, उस यज्ञ में माता सती को तो बुलाया गया था क्योंकि वो डॉटर थी। तो जब वो देखती हैं सभी देवता बैठे और सबको यज्ञ का भाग भी मिल रहा है, लेकिन उनके अपने पति नहीं, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो अपने पिता से पूछती हैं कि आपने उनको नहीं बुलाया, मेरे पति को। ठीक है, जब वो जानी थी ना राजा दक्ष के महल में, तब शिव जी ने उनको मना भी किया था कि देवी सती आप मत जाइए, लेकिन अपने पेरेंट्स के घर तो हर कोई जाना चाहता है, वो आ गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यज्ञ में उनके ही पति को बुलाया भी नहीं गया और यज्ञ का भाग भी नहीं दिया गया, तो उससे देवी सती बहुत नाराज हो जाती है। वो कहती है ये यज्ञ में संपन्न नहीं होने दूंगी, और उन्होंने उसी यज्ञ में, उस यज्ञ को विध्वंस करना आसान नहीं था, इसलिए उसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी को यज्ञ भी डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, और वो स्वयं भी नहीं लगी। ठीक है, अपने ही प्राणों की आहुति उसी यज्ञ में उन्होंने दे दी। इस बात से शिव जी बहुत नाराज हुए और बहुत परेशान, तो वो लंबी तपस्या पे चले, कई युगों तक उन्होंने तपस्या की, क्योंकि सती। अब माता सती का फिर अगले जन्म में जन्म होता है माता पार्वती के रूप में, और उस टाइम पर्वतराज उनके पिता थे। ठीक है, अब ये जो तीज का महत्व है ये इसलिए है कि उनको जब, जैसे उन्होंने होश संभाला, तो ये ईश्वर ने पहले से, ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा शायद कोई ईश्वर रहा होगा, कि उनकी करनी थी शिव जी की एक मूर्ति बहते हुए, जब वो नदी के बाहर ऐसे घूम रही थी, तो शिव जी की एक छोटी मूर्ति नदी में तैरते हुए उनको मिली। तो उनको ये पता चला, जब वो बहुत छोटी थी, कि शिव जी भी कोई है। उन्होंने पूछा ये किसकी मूर्ति है, तो पता चला ये शिव जी की मूर्ति है। ठीक है, तो उस मूर्ति को देख के उनके अंदर, माता पार्वती के अंदर शिव जी के लिए प्रेम जागा, और उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं का वरण करूंगी, मैं इन्हीं से शादी करूंगी, जबकि वो बहुत छोटी थी। फिर जब वो बड़ी हुई तो पर्वतराज के पास नारद मुनि विष्णु भगवान का प्रस्ताव लेके आए कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री पार्वती माता से शादी करना चाहते, पार्वती से शादी करना चाहते। लेकिन पार्वती जी किससे शादी करना चाहती थी? भगवान शिव से। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को कुछ बोल नहीं पाई और वो लंबी तपस्या में चली गई। ठीक है, अब लंबी तपस्या में उनके पिता पर्वतराज उनको ढूंढ नहीं पाए। इसके लिए उन्होंने अपनी मित्र, अपनी सखी की सहायता ली, और वो एक ऐसी गुफा में छुप गई जहाँ पे कोई उनको देख नहीं पाए। ठीक है, अब वहाँ पे शिव जी ने उनको दर्शन दिया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि आप मेरा ही वरण करेंगे, आप निश्चित रहे, मतलब आपकी शादी मुझे से होगी। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम तक अपनी वो तपस्या करती
राजकुमारी होते हुए भी जंगल में रह रही है, हर तरह की चीजों को त्याग कर रही है। तो पर्वतराज को बहुत दुख हुआ अपनी बेटी को ऐसे देख। तो उन्होंने पूछा, बेटी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का ही वरण करूंगी, आई विल मैरिज ओनली भगवान शिव। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें क्या मिला, फिर आज के दिन को क्यों याद किया जाता है कि ये व्रत उन्होंने किया माता पार्वती। तो ये त्याग की कहानी क्या हुई, फिर भगवान शिव से ही माता पार्वती की शादी हो गई, पर्वतराज मार जाते। ठीक है, अब इससे क्या मिलता है कि ये एक त्याग की कहानी, एक राजकुमारी होते हुए भी, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है ना बेटा, एक ही बार शादी है और एक से ही होती है, ये नहीं कि कई लोगों से मैरिज हो गई। तो ये स्त्रियों की पवित्रता और उनके त्याग की कहानी है, समझे? इतनी पवित्र है ना कि एक राजकुमारी होते हुए इतने युगों तक उन्होंने तपस्या की सिर्फ इसलिए कि उनको भगवान शिव से ही शादी करनी। तो ऐसा माना जाता है जो भी तीज के दिन व्रत करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, माता पार्वती उन पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ लॉन्ग लाइफ जीते हैं। ये आज के दिन का महत्व है। ठीक है, समझ आया? तो हमें क्या सीखने मिला तीज माता से, हमें क्या सीखने मिला कि अपना सत्य अपने हाथ में है, अपनी रक्षा है ना, और अपना धर्म, आप जिस भी धर्म को मानते हो उसको मानना है और उस पर चलना भी है। ठीक है, ठीक है। उस जमाने में जहाँ टीवी मोबाइल नहीं था, देख नहीं सकते थे एक दूसरे को, फिर भी युगों युगों तक तपस्या की, जिन्होंने माता पार्वती ने